उम्मे जमील इस्लामी तारीख की सबसे खौफनाक औरत। उम्मे जमील वो वाहिद औरत है जो कुरान में जन्नत के बजाय जहन्नुम की तरफ जाने वाली औरत के तौर पर जिक्र की गई है। वो सबसे बदतरीन औरत थी। माजी और मुस्तकबिल में वो दौलतमंद और ताकतवर थी, मगर ना दौलत और ना ताकत उसको बचा सकी। ये एक बदकिस्मत औरत की हैरानक जिंदगी की कहानी है। उम्मे जमील की इस्लाम के खिलाफ मुसलसल लड़ाई। वह पहली औरत थी जिसने वह धोखाधड़ी के हथियार इस्तेमाल किए जो आज भी इस्लाम के दुश्मन इस्तेमाल करते हैं। उसने अपने शौहर को ईमान से इनकार करने के लिए मुदस्सिर किया और मुसलमानों को सताने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। एक औरत की कहानी जो इतनी बदजात थी कि खुद शैतान भी हैरान हो जाता। उम्मे जमील का ताल्लुक कुरैश से था, जो मक्का के सबसे ताकतवर कबाइल में से था। इसके वालिद हरब बिन उमैया मक्का के जतदार रहनुमा थे, जिसकी वजह से वह एक ताकतवर और असर व रसूख वाले खानदान का हिस्सा थी। उम्मे जमील आला नसब होने के बावजूद अच्छे किरदार की हामिल नहीं थी। बचपन से ही वह लालची, घमंडी और गुस्से से भरी हुई थी। इसने कम उम्र में अबू लहब से शादी की। अबू लहब मक्का का सबसे मालदार और ताकतवर आदमी था और इसकी दौलत ने उम्मे जमील को बहुत फख्र और ऐशो आराम दिया। अबू लहब कुरैश का एक मशहूर ताजिर था जिसने बहुत ज्यादा दौलत कमाई। फिर एक दिन मक्का में एक ऐसा वाकया पेश आया जो सब कुछ बदलने वाला था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि वह अल्लाह के पैगंबर हैं। वह पैगंबर की नस्ल को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन उम्मे जमील के लिए मसला सच्चाई का नहीं था। अगर इस्लाम फैलता तो कुरैश की हुक्मरानी बदल जाती और इसका फख्र से भरी हुई दुनिया तबाह हो जाती। इस नए दीन को रोकने के लिए वह इस्लाम के खिलाफ जंग करने वाली पहली खवातीन में शामिल हो गई। इसके शौहर अबू लहब ने पहले ही पैगंबर की मुखालफत की थी, लेकिन उम्मे जमील ने इस नफरत को मजीद बढ़ा दिया। इसने सिर्फ इस्लाम को मुस्तरद नहीं किया, बल्कि इसको तबाह करने के लिए सख्त मेहनत की। इसने पैगंबर को जलील करने, मुसलमानों में खौफ पैदा करने और इस्लाम को रोकने की कोशिश की। इसकी जहर आलूद बातें मक्का की गलियों, घरों के सहनों और खुद खानाए काबा में गूंजती थी। वह सिर्फ एक दुश्मन नहीं थी, बल्कि खौफ की अलामत बन चुकी थी। लेकिन इसकी असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। पहले तो इसने पैगंबर के पैगाम को मामूली समझा, लेकिन जैसे ही लोग इस्लाम कबूल करने लगे, इसका खौफ और गुस्सा बढ़ गया। अबू लहब के साथ मिलकर वह इस्लाम के खिलाफ लड़ने वाली एक अहम कुव्वत बन गई। उम्मे जमील का मक्का की औरतों में बड़ा असर था। इसका एक लफ्ज पूरे शहर में आग की तरह फैल जाता था। इसने इस ताकत को इस्लाम के खिलाफ झूठ और बोहतान फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजु बिल्लाह, पागल है वो कहती, वो जादूगर है नाउजु बिल्लाह, वो खबरदार करती, वो झूठे हैं, मक्का के निजाम को खराब कर रहे हैं, वो फैलाने लगी। इसकी सबसे बड़ी हरीफ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, जो पैगंबर की महबूब बीवी थी। उम्मे जमील इनसे शदीद हसद करती थी, क्योंकि वह मक्का की सबसे इज्जतदार औरत थी और पैगंबर की मजबूत तरीन हामी थी। इसने इनका मजाक उड़ाया। औरतों को इनके खिलाफ उकसाकर इसने दूर किया, लेकिन हजरत खदीजा ने सब्र का दामन थामा। उनका ईमान उम्मे जमील के गुस्से से कहीं ज्यादा मजबूत था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे और पत्थर रखकर इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। एक दिन जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के करीब नमाज पढ़ रहे थे, अबू लहब और उम्मे जमील ने अपने लोगों से कहा कि उन पर गलाजत फेंक दें। उन्होंने मक्का के सबसे अजीम और सच्चे इंसान की बेइज्जती करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की, लेकिन जितनी भी कोशिशें की गई, इस्लाम बढ़ता गया। इससे उम्मे जमील को शदीद गुस्सा आया। अल्लाह की लानत सूरह अल-मसद। जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया, अबू लहब और उम्मे जमील मजीद शिद्दत से मुखालिफ हो गए, लेकिन अल्लाह ने सूरह अल-मसद में इन पर बराहे रास्त लानत नाजिल की। अबू लहब के हाथ तबाह हो जाए, और वह तबाह हो चुका है। न इसका माल उसे फायदा देगा, न वह जो कुछ कमाता है वो भड़कती आग में जलेगा। और इसकी बीवी जो लकड़ी का बोझ उठाने वाली है, इसके गर्दन में रेशे का एक रस्सी होगा। सूरह अल-मसद लकड़ी का बोझ उठाने वाली उसके बदकार और तबाहकुन किरदार को जाहिर करती है, जैसा कि इसका पैगंबर के रास्ते में कांटे रखना। जब उसने वही सुनी तो वह गुस्से से भर गई। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया पैगंबर को मारने की नीयत से। वो मस्जिद अल हराम की तरफ बढ़ी,
जहां हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर के साथ बैठे थे, लेकिन अल्लाह ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी नजरों से गायब कर दिया, मगर वह इन्हें नहीं देख सकी। गुस्से में आकर इसने अबू बकर से पूछा कि पैगंबर कहाँ है। फिर इसने पत्थर फेंका और गुस्से में वहां से चल दी, लेकिन कोई भी गुस्सा अल्लाह के फैसले को बदल नहीं सकता था। उम्मे जमील और अबू लहब का इबरतनाक अंजाम। अबू लहब एक जिल्लत आमेज बीमारी से मर गया, यहां तक कि इसकी अपनी कौम ने इसे छोड़ दिया। इसके मर्द से खौफजदा होकर इसकी लाश खुले मैदान में पड़ी रही और सिर्फ चंद आदमियों ने पैसे देकर इसकी लाश पर पत्थर फेंके ताकि इसे छुपाया जा सके। उम्मे जमील, जो कभी फक्र से भरी हुई और ताकतवर औरत थी, अब अकेली और बाज बेबस थी। मक्का में इसके बारे में सरगोशियां हो रही थी। सूरह अल-मसद में की गई पेशगोई सच साबित हो गई थी। तारीखी रिवायत के मुताबिक वह भी एक खौफनाक मौत मरी, या तो एक भारी पत्थर के नीचे दबकर या रेशे की रस्सी से गला घूंटकर, जैसे कुरान ने पेशगोई की थी। अबू लहब और उम्मे जमील की कहानी हर उस शख्स के लिए एक इंतिबाह है जो सच्चाई का मुखालिफ है। अल्लाह हमारे दिलों को गुरूर, हसद और नफरत से बचाए और हमें सीधे रास्ते पर साबित कदम रखे। आमीन।